प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कक्षा 12 हिंदी कोर की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 पाठ 1 का अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं हरिवंश राय बच्चन का जीवन परिचय। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। बच्चों, इलाहाबाद को अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की शिक्षा प्राप्त की। फिर इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। वे 1942 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रहे। फिर विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी रहे। बच्चन जी हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद दो शब्दों के मेल से बना है, हाला और वाद। हाला का अर्थ है मदिरा या शराब और वाद का अर्थ है सिद्धांत, यानी हालावाद का अर्थ है मदिरा का सिद्धांत। वैसे तो बच्चन जी ने कहानी, नाटक, डायरी के साथ साथ एक बेहतरीन आत्मकथा भी लिखी, परंतु वे कवि के रूप में विख्यात हैं। हिंदी साहित्य में उनका कवि रूप सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। फारसी के कवि उमर खयाम का प्रभाव बच्चन जी की कविताओं में दिखाई पड़ती है। आइए देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। उनकी प्रमुख रचनाओं में सबसे पहले हम देखेंगे काव्य संग्रह। उनका पहला काव्य संग्रह है मधुशाला, जो 1935 ईस्वी में लिखी गई, मधुबाला जो 1938 में लिखी गई और मधुकलश जो 1938 में लिखी गई। और निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, मिलन यामिनी, सतरंगिनी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियाँ आदि उनके काव्य संग्रह हैं। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश हालावाद की धर्म ग्रंथ मानी जाती है। उनकी आत्मकथा 4 भागों में प्रकाशित हुई। पहला भाग है क्या भूले क्या याद करूं, दूसरा नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा बसेरे से दूर और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। बच्चन जी ने कई रचनाकारों की रचनाओं को अनुदित भी किया। उन्होंने अंग्रेजी के प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक हैमलेट और मैकबेथ का हिंदी में अनुवाद किया। उन्होंने भगवत गीता का दोहा चौपाई के रूप में अनुवाद किया, जो जन गीता नाम से प्रकाशित हुई। और उन्होंने डायरी भी लिखी, जिसका नाम है प्रवासी की डायरी। बच्चन जी का संपूर्ण साहित्य बच्चन ग्रंथावली नाम से 10 भागों में प्रकाशित है। और हिंदी साहित्य के इस महान कवि का निधन 18 जनवरी 2003 ईस्वी को मुंबई में हुआ। पुरस्कार एवं सम्मान देखते हैं बच्चन जी को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए थे। सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को 1996 ईस्वी में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। उनकी रचना 2 चट्टाने पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1968 ईस्वी में प्राप्त हुआ और 1968 में ही उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ। बच्चन जी को भारत सरकार द्वारा 1976 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अपनी आत्मकथा के लिए उन्हें 1991 ईस्वी में सरस्वती सम्मान दिया गया। बच्चों, सरस्वती सम्मान की शुरुआत 1991 ईस्वी में ही हुई थी और बच्चन जी को हिंदी साहित्य का पहला सरस्वती सम्मान दिया गया है। उनकी काव्यगत विशेषताएं। बच्चन जी हालावाद के सर्वश्रेष्ठ कवियों में से एक हैं। उन्होंने दोनों महायुद्धों के बीच मध्य वर्ग के विक्षुब्ध विकल मन को अपनी वाणी में अभिव्यक्ति दी। उन्होंने व्यक्तिगत जीवन में घटी घटनाओं की सहज अनुभूति की ईमानदार अभिव्यक्ति कविता के माध्यम से की है। उनकी यही विशेषता इस काव्य संसार में
उन्हें और कवियों से अलग करती है और उन्हें हिंदी काव्य धारा में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिलाती है। उनकी भाषा शैली, बच्चन जी की भाषा शैली सीधी साधी और जीवंत भाषा शैली थी। उनकी भाषा संवेदना से युक्त गेय शैली में थी। गेय शैली अर्थात वह शैली जिसे गाया जा सके, वैसी कविताएं, वैसा काव्य जो गाया जा सके। कवि ने अपनी अनुभूतियां सहज स्वाभाविक ढंग से कही है। इनकी भाषा आम व्यक्ति के निकट है। इनकी रचनाएं ईमानदारी, आत्मस्वीकृति और प्रांजल शैली के कारण आज भी पठनीय है। मैं उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको समझ आई होगी। आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हिंदी दर्पण चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको इस विषय से संबंधित वीडियो मिलती रहे।